सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू डील यू विद दिस रिसेप्टर्स के बारे में आज हम डील करने जा रहे हैं। देयर आर बेसिकली 4 रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था, नॉरेड, एडीआर, डोब्यूटामिन, डोपामिन, ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने के लिए आपको जानना होगा व्हाट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम इन अवर बॉडी। सिंपैथेटिक सिस्टम इन अवर बॉडी कंप्राइज ऑफ 4 रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 दैट आर गिवन हियर। सिंपैथेटिक सिस्टम का बैकग्राउंड जानने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है। इट यूजुअली एक्टिवेट व्हेन वी आर इन द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कुछ भी कारण का हो सकता है, आपके पीछे सेज छोड़ दिया गया हो पहला स्ट्रेस, या नहीं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चल गए हो तो स्ट्रेस हो सकता है, आपका हार्ट स्टॉप हो गया हो, आपका बीपी फॉल हो गया हो, तो आप स्ट्रेस में। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं देन देयर इज रिलीज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, now guys, what you can learn from me that here in our emergency posting, what we see there, we see the patient are coming in stress. So basically what happens there is the activation of the sympathetic system. If that sympathetic system doesn't activate, what will happen? We will crash, even the patient will crash na. So how, as a doctor, how to deal with this kind of situation? So basically we should know what are the receptors and where are they present and how that works na. So first of all there are 4 receptors, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, as I have told earlier. ये समझना है बस कि अल्फा 1 क्या करता है, बीटा 1 क्या करता है और बीटा 2 क्या करता है। तो अल्फा 1 का काम है कंस्ट्रक्शन कराना, वेसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। अगर वेसो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, बीपी को रेस करेगा, वेसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो ठीक है ना। और बीटा 2 का काम क्या होता है, वेसो डायलेट कराना, मतलब रिलैक्स कराएगा, बीपी को बढ़ाएगा नहीं, बीपी को इनफैक्ट फॉल डाउन कराएगा। तो रिलैक्सेशन और डायलेटेशन करवाने का काम बीटा 2 का है और वेसो कंस्ट्रक्शन कराने का काम अल्फा 1 का काम। तो अल्फा 1 बीपी बढ़ाता है, बीटा 2 बीपी घटाता है। क्लियर। सेकेंडली बीटा 1 के बारे में आते हैं। बीटा 1 लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि ये हार्ट में होता है। हार्ट इज 1, दैट वी कैन से दैट बीटा 1 हार्ट में होता है। और बीटा 2 मतलब 2 होता है, तो लंग्स 2 होता है हमारे बॉडी में, है ना। तो लंग्स 2 होता है तो बीटा 2 लंग्स में होता है, ठीक है, ये हार्ट में होता है, एज आई हैव रिटन हियर। क्लियर। बीटा 2 और कहाँ पे होता है, ब्रोंकस में, लंग्स में हो गया आपका, जीआईटी में, ब्लैडर में, यूट्रस में, लीवर में, स्केलेटल मसल्स में, ब्लड वेसल्स में होता है ना। ये समझना, बट लोकेशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन आप समझिएगा नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अल्फा 1 ब्लड वेसल्स में होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है और आई में होता है। जनरली व्हाट वी सी, किसी पेशेंट को बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो वो पेशेंट को बीपीएच रहता है। अगर पेशेंट को बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है, तो जनरली उसमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है पेशेंट सब में। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ही बीपीएच होता है ना। इन दैट कंडीशन वी आर गिविंग द अल्फा ब्लॉकर हियर। टैमसुलोसिन सब देते हैं हम लोग, पैराजोसिन सब देते हैं हम लोग, क्योंकि इसको ब्लॉक करने के लिए, बिकॉज दिस कॉज द बीपीएच। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में बीपीएच कॉज करवाता है, ब्लड वेसल में क्या कंस्ट्रक्शन करवाएगा और बीपी राइज करवाएगा। दिस इज द बेसिक। नाउ वी आर कमिंग इन समथिंग कॉल्ड द क्लिनिकल बेसिस। व्हाई वी गिव द नॉरेड। नॉरेड हम लोग क्यों देते हैं जब बीपी फॉल करता है। तो लेट्स से बीपी 90/50 हो गया या 50/30 हो गया, तो इस सिनेरियो में व्हाट वी डू, वी गो फॉर द इमरजेंसी ड्रग लाइक नॉरेड। व्हाई डोंट वी गो फॉर एडीआर, दैट आई विल एक्सप्लेन हियर। तो समझिए बात को, नॉरेड अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 पे काम करता है। क्लियर। तो अगर बीटा 1 पे काम करेगा ये, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा नॉरेड। बीटा 1 पे काम कर रहा नॉरेड, है ना, बीटा 1 है ना, बीटा 1 पे काम करेगा नॉरेड, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, सिंपल। अल्फा 1 पे काम करेगा तो क्या करेगा, ये डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ बीटा 2 पे काम कर रहा और अल्फा 1 पे काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, नो इफेक्ट हो जाएगा, है ना, नो इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वी कैन सी हियर। तो अब हम अगर नॉरेड दिए तो अल्फा 1 पे काम किया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, बीटा 2 पे कोई काम नहीं करता, नॉरेड बीटा 2 पे कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्फा 1 पे काम करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और बीटा 1 पे काम करेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, ये 150/100 हो जाएगा, ये रेस कर देगा, दैट डिपेंड्स। तो ये रेस कर दिया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ वी गो फॉर एडीआर। अगर किसी पेशेंट का बीपी फॉल डाउन कर गया है, लेट्स से 50/30 हो गया, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडीआर। अगर हम लोग एडीआर से स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आप, एडीआर क्या करेगा, एडीआर में बीटा 1 है, तो बीटा 1 पे तो काम किया और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, कोई डाउट नहीं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एडीआर देने से। लेकिन व्हाट हैपेंस,
कि ये अल्फा 1 पे भी काम करता है और बीटा 2 पे भी काम करता है। अल्फा 1 पे भी काम करेगा और बीटा 2 पे भी काम करेगा। तो क्या होगा, ये दोनों पे काम कर रहा और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। ये दोनों क्यों काम नलीफाई करेगा, क्योंकि पता है हमको अल्फा 1 कंस्ट्रक्शन करवाता है, बीटा 2 डायलेटेशन करवाता है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर देगा। ये कॉन्स्ट्रिक्ट जैसे कराई डायलेट करवा देगा तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। जैसे ही नलीफाई किया तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फेज टू राइज, ये राइज नहीं करेगा। तो सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दीजिएगा और डायस्टोलिक बहुत लो रहेगा, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा, सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन नहीं होगा बॉडी का, और सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर अगर मेंटेन नहीं रहेगा किसी पेशेंट का, दैट पेशेंट विल गो इन शॉक। So that is why we don't start with ADR when their BP is fall down. We start with NORAD. Secondly, what we see is that generally doctor says that when we give the NORAD, then they goes for the dobutamine to increase the BP. But here I may object here because according to Harrison क्या बोलता है कि NORAD के बाद हम लोग ADR देते हैं। पहले NORAD का डोज बढ़ाते हैं, नॉर्मल डोज अगर मैक्सिमम पहुंच जाता है तो हम एडीआर देते हैं। क्यों एडीआर देते हैं, बिकॉज एडीआर देने से ये डोज को हम लोग टाइट्रेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि एडीआर देने से इसका नॉर्मल डोज को हम कम करेंगे, ठीक है ना, ताकि नॉर्मल डोज को जैसे मान लिया EM 50 पे चला रहे हैं, तो जैसे हम इसमें 30 एडीआर दे देंगे तो ये अपने आप डोज को कम करके इसको हम 30 कर देंगे डोज को, ठीक है। तो डोज टाइट्रेट करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल के साथ एडीआर चलाते पहले, हाँ तब भी अगर बीपी नहीं मेंटेन हुआ then we go for dobutamine, ठीक है भाई। तो एडीआर पहले क्यों नहीं देते हैं, नॉरेड पहले क्यों देते हैं, ये समझना होता है जब बीपी फॉल। हाँ अगर किसी पेशेंट का पल्स नहीं मिल रहा, पल्सलेस पेशेंट है, इनफैक्ट यू कैन से दैट कि हार्ट बीट रुक गया, हार्ट एकदम रुक गया, हार्ट रुक गया, देन वी गो फॉर एडीआर। अगर हार्ट रेट हो गया है खत्म, बेस लाइन ऐसे आने लगा आपकी ईसीजी में, देन वी गो फॉर द एडीआर। एडीआर देते हैं क्यों, एडीआर बीटा 1 पे काम करता है और बीटा 1 पे कोई काम करेगा तो वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज द हार्ट रेट। तो जैसे ही हार्ट रेट फेल करता है सीधा लाइन आने लगता है ईसीजी में, देन वी गो फॉर एडीआर। गॉट इट गाइस, दिस इज द सिनेरियो ऑफ दिस सिचुएशन। और एक और निमोनिक्स को बताना चाहेंगे, अगर आप भूल रहे हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ये डायलेटेशन करवाता है, तो इतना याद रख लीजिए ABC and D। AC करवाएगा, BD 1 और 2 तो नंबरिंग करने आता ही होगा। A1 मतलब अल्फा 1 और B2 मतलब बीटा 2। तो अल्फा 1 क्या करवा रहा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा, बीटा 2 का डायलेटेशन करवा रहा। तो मेनली जानना यही है कि कॉन्स्ट्रिक्शन ये करवाता है, ये डायलेटेशन करवाता है, और ये बीटा 1 जो होता है वो हार्ट पे काम करता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम इसी रिसेप्टर के थ्रू करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम, कोई भी सिंपैथेटिक सिस्टम हो, इसके थ्रू काम करता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम में आपने देखा कौन सा ड्रग आता है, एडीआर, नॉरेड, डोपामिन और डोब्यूटामिन। तो एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये 3 ड्रग जो होता है वो हमारे बॉडी से निकलता है। डोब्यूटामिन इज एक्सोजीनियस ड्रग है ना, एक्सोजीनियस ये। और ये सब ड्रग को हम लोग कैटेकोलेमाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलेमाइंस, है ना। और कैटेकोलेमाइंस बोलना मतलब एडिनर्जिक ग्रुप का ड्रग सही है। तो सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, 2 चीज़ होता है, रिसेप्टर 4 होता है और 4 ड्रग आपको याद रखना है। जनरली बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, 4 रिसेप्टर 4 ड्रग आपको याद है। अगर 4 रिसेप्टर 4 ड्रग आपको अगर याद है, देन यू बेसिकली नो ऑल द थिंग्स। अब देखिए बीटा 2 काम क्या करेगा। बीटा 2 का एक अच्छा काम होता है, अगर कोई पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जाएगा, कोई पेशेंट अगर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जाएगा, इसका मतलब वो स्ट्रेस में, देयर कम द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम में जब एक्शन आएगा और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में है तो उसका ग्लूकोज बढ़ाना है हमको, तो ये रिसेप्टर सब हेल्प करेगा ग्लूकोज बढ़ाने में। जनरली बीटा 2 हेल्प करेगा ग्लूकोज बढ़ाने में, लीवर पे एक्ट करेगा और इंक्रीज ग्लूकोज करेगा। ग्लूकोज कैसे करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस से कर सकता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस से कर सकता है। तो ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए ये आपका लीवर काम करेगा। और ठीक है, सेकेंडली आप देखते होंगे कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जाता है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, इट सिस्टम एक्ट when they are the body in stress condition. So hypoglycemic shock या hypoglycemic crisis is the stressful condition. ठीक है गाइस, देन व्हाट वी डू, तो जैसे ही ये स्ट्रेस हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में पेशेंट जाएगा, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो चाहे कैसे कंपनसेट करना, ठीक है ना। तो जैसे ही चाहे कंपनसेट करना, ये एक्स रिसेप्टर पे काम करना शुरू कर देगा अपना काम, और अपना काम शुरू करेगा तो क्या होगा,
जैसे ही आप गए हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में, आपका एडीआर निकलना शुरू हो गया बॉडी से। एडीआर ये चारों पे काम करेगा, ठीक है, ये चारों पे एडीआर काम किया। एडीआर जैसे काम किया, अल्फा 1 पे काम किया, अल्फा 2, बीटा 1 पे जैसे एडीआर काम किया तो हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ाव मिलेगा। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जाने लगे पेशेंट तो हार्ट रेट बढ़ाव मिलेगा। सेकेंडली व्हाट वी सी, जैसे ही पेशेंट जाएगा शॉक में तो बीटा टू को भी ये काम करेगा एडीआर। अब बीटा 2 पे काम करेगा तो क्या करेगा, बीटा टू पे काम करेगा तो ट्रेमर करवाना शुरू करेगा, पेशेंट को ट्रेमर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक वार्निंग साइन होता है, ठीक है ना, वार्निंग। इसीलिए इस केस में अगर कोई इंसान को बीटा टू ब्लॉकर चला रहा है तो उसको अगर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक पे है, क्योंकि ट्रेमर बारे में पता नहीं चलेगा हमको, ठीक है ना। दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन।